सनातन पर बयान देकर देश भर में मचाया था बवाल। अब डबल मीनिंग टिप्पणी को लेकर घिर गए स्टालिन। एक्शन में दिखे थलापति विजय, राजा भैया क्यों हो गए खुश। कभी सनातन पर बयान तो अब एक्ट्रेस को लेकर विवादी टिप्पणी। चारों ओर बयान की चर्चा छिड़ी। राजा भैया का बयान भी चर्चा में छाया। सनातन विरोधियों को सुनाया, जुबान से निकला हर लफ्ज लौट कर नहीं आता। बोया हुआ हर बीज हमेशा फूल नहीं लाता। सियासत में बयान जितना बड़ा होता है उसका हिसाब भी वक्त जरूर करता है। ये बात सोशल मीडिया पर स्टालिन के लिए बोली जा रही है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि कावेरी जल मुद्दे पर दिए गए उदयनिधि स्टालिन के एक भाषण ने सबको हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि भाषण के दौरान एक्ट्रेस त्रिशा का नाम आने पर उन्होंने डबल मीनिंग की टिप्पणी की। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई भी हुई। इसी के साथ एक बार फिर लोगों को उनका पुराना सनातन वाला बयान याद आने लगा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या कहा और क्यों राजा भैया की भी चर्चा हो रही है। चलिए आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन अपने किसी बयान की वजह से विवादों में आए हो। साल 2023 में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म पर ऐसी टिप्पणी की थी जिसने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि उसे समाप्त कर देना चाहिए। अपने बयान में उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। इस बयान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हुई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब अदालत ने भी उनके बयान पर गंभीर टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान कहा गया कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अपने शब्दों के परिणाम का अंदाजा होना चाहिए। अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जिम्मेदारी की भी बात कही। हालांकि अब एक बार फिर उदयनिधि स्टालिन नए विवाद में घिर गए हैं। इस बार मामला कावेरी जल विवाद पर दिए गए भाषण से जुड़ा है। वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि भीड़ से एक्टर त्रिशा का नाम लिया जाता है। इसके बाद उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विरोधियों का आरोप है कि ये टिप्पणी अभद्र थी, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि बयान को संदर्भ से अलग करके पेश किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जांच के बाद ही अंतिम स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि जब कोई नेता लगातार विवादों में रहता है तो उसके पुराने बयान भी फिर चर्चा में आ जाते हैं। यही इस बार भी हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने 2023 वाला सनातन बयान फिर शेयर करना शुरू कर दिया। इस पूरे विवाद के बीच तमिलनाडु की राजनीति भी गर्म हो गई, जबकि यूपी के कुंडा से विधायक राजा भैया का नाम भी फिर चर्चा में आ गया है। वजह उनका पुराना सोशल मीडिया पोस्ट है। दरअसल साल 2023 में जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी तब राजा भैया ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि सनातन धर्म को समाप्त करने की जैसी बात बेहद आपत्तिजनक है और हर भारतवासी को इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि उस समय के विपक्षी दल इस बयान पर क्या रुख अपनाएंगे। यही कहानी खत्म नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजा भैया ने अपने उसी पुराने पोस्ट को दोबारा शेयर करते हुए राजनीतिक तंज का साथ उन्होंने लिखा कि सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले आज खुद मिट गए थे। ये उनका चुनावी नतीजों के संदर्भ में किया गया राजनीतिक बयान था जिसकी उस समय भी काफी चर्चा हुई थी। अब जब उदयनिधि स्टालिन फिर विवादों में आए हैं तो सोशल मीडिया पर राजा भैया का वही पुराना पोस्ट और चुनाव के बाद की गई टिप्पणी दोबारा वायरल होने लगी है। अब सवाल यही है कि क्या बार बार विवादित बयान किसी नेता की राजनीतिक छवि को मजबूत करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल सनातन वाले बयान से शुरू हुई बहस अब एक नए विवाद के साथ फिर सुर्खियों में लौट आई है और इसी वजह से उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर पूरे देश की राजनीतिक चर्चा का बड़ा चेहरा बन गए हैं।